अस्सलामुअलैकुम, अलादीन रिएक्शंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रबिया। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की। इंडिया ने जर्मनी को ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में बीट कर दिया है और 4th नंबर पर आ गया है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया अपने व्हीकल्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया ने लगाई हैं। और अगर बात की जाए एप्पल की, तो एप्पल भी इंडिया में प्लांट लग चुका है एप्पल का, और आईफोन 14 इंडिया अपने मुल्क में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाए हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं किया है, वो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट ही नहीं कर रहा है। तो इस बारे में आज हम अपनी आवाम के रिव्यूज़ जानते हैं। तो मेरे साथ रहिए और वॉच करते रहिए अलादीन रिएक्शंस को। आपका नाम? शाज़ेब। आपका नाम? मुज़म्मिल ख़ान। सर, आपका आज मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया ने जर्मनी को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में और 4th नंबर पर आ गया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इंस्पाइट ऑफ दिस के हमारे उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया को देखें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ख़ुसूसन अगर हम आईटी की फील्ड में देखें, तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है। लाइक उन्होंने स्पेस के लिए भी ट्राई की कि अपना स्पेस शिप भेज दें। इसी तरह जो है वो ट्राई कर रहे हैं दिन बाय दिन। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाई हैं, और इसके अलावा भी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि वो अपने जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड वट वी आर लेकिंग इन पाकिस्तान, वी आर नॉट लेकिंग इन टैलेंट, बेसिकली वी आर लेकिंग इन फैसिलिटीज़, वी आर लेकिंग इन अप्रिसिएशन। यहाँ पे हम अपने यंग टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एक्सपोज नहीं होती जो यंग टैलेंट को प्रमोट करे या उनकी दाद रसाई हो कुछ इस तरीके से हो। सो ऑब्वियसली इंडिया ने फिर आगे जाना ही है, वो हमारा वेट थोड़ी करेगा। एंड अगर हमने इंडिया को कम्पीट करना है या अगर हमने इंडिया को बीट करना है, तो वाहिद हल उसका यही है कि जैसे वो टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे जा रहे हैं, हमें भी जो है आगे जाना पड़ेगा। जी, अगर हम बात करें कि इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सारे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बना ली हैं, अपने प्लांट भी एक एप्पल का लगाया है, और इसके अलावा वो हर चीज़ अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा है और अब व्हीकल्स भी कर रहा है और जर्मनी को भी बीट कर दिया इस चीज़ में। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो पाकिस्तान तो ये सब कर ही नहीं रहा है, वो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हम गाड़ियों की अगर बात करें, तो हम गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर से इतने महंगे महंगे लेते हैं, और जब पाकिस्तान में पूरा उनका एक पैकेज बन जाता है तो वो तो बहुत महंगे हो जाते हैं, उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। अगर हम बात करें इसी में इंडिया की, तो वहाँ पर व्हीकल्स की प्राइजेस इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। बेसिकली बात वही कि अपने लोकल टैलेंट को जो है वो प्रमोट करना। अगर आप अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, आप देख लें कि पाकिस्तान की जितने भी इंजीनियर्स हैं, इवन मीम्स भी इंजीनियर्स पे ज़्यादा बनती है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेल क्वालिफाइड, थ्योरेटिकली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्किल्स के हवाले से वो लेक कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जब कुछ है ही नहीं, हमारे पास फैक्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास इस तरह के फोरम्स नहीं है जो उनको वो मौके दे सके, तो जाहिर सी बात है फिर वो या तो जी बिल्कुल, इंडिया में तो जॉब रेशियो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सो द थिंग इज़ वी हैव टू बिल्ड प्लेटफॉर्म्स। इसके लिए चाहे इंजीनियरिंग के हवाले से हो, आईटी के हवाले से हो, हम प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करेंगे तो फिर ही हमारा जो टैलेंट है वो यहाँ पे काम करेगा। जब वो यहाँ पे काम करेंगे हमारे लोग, तो उससे फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सके और ख़ुद अपने प्लांट्स लगा सके पाकिस्तान में और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सके? इसके लिए सबसे पहले जो आपको आपकी ज़र मुबादला जिसको हम कहते हैं, उसके ज़र मुबादला की जो ज़ख़ायर है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। वी हैव मच मोर रिसोर्सेज, लेकिन उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। वी हैव एग्रीकल्चरल लैंड्स, और हमारे एग्रीकल्चर की जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो दुनिया भर में मानी जाती है, चाहे वो मिठास के हवाले से हो, क्वालिटी के हवाले से हो। सेम इस तरह वी हैव टूरिज़म प्लेसेस। सो इन चीज़ों के ज़रिए हम ज़र मुबादला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर हम एक अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम अप्रिशिएट करें लोगों को, उनको मौक़े दें, स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम करें, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ हम साइन करें, तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे मुल्क में लोग इन्वेस्टर जो है वो काम करने आएंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो पीस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फिर जाहिर सी बात है जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो इस बात से घबराते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कल को पता नहीं खुदा न खास्ता हालात। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, वो डरते हैं कि कहीं वो अपना पैसा ना डुबो दें। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो अपने इन्वेस्टर्स खुद पैदा करें।
जाहिर सी बात है, इफ़ यू सी देयर मुकेश अंबानी, अगर आप टाटा को देखें, सो दे आर अमोंग एट द एशिया लेवल, एट द वर्ल्ड लेवल जो है वो टॉपर्स में आते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कर रही है डे बाई डे। सो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अगर जो है इन चीज़ों को प्रमोट करें और हमारा मुल्क जो है वो पीसफुल हो, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, फिर जो है ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे मुल्क के जितने भी थिंक टैंक्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू। ये देखें कि पाकिस्तान में शुरू से सिर्फ 3 कंपनीज चल रही थी। ये आप पिछले टर्न्योर तक देखें, पिछली हुकूमत तक तो सिर्फ तीन कंपनीज थी। उनका इतना होल्ड था वो उन्होंने कोई नया प्लेयर आने नहीं दिया। वो एक तो उनने जो स्टार्ट में प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट के साथ, ये तो इमरान खान ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैं खुद चेक करूँगा, कि ये स्टार्ट किया था कि इन्होंने हम पहले कुछ साल असेंबल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इधर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन्होंने इधर एक पेज तक नहीं बनाया, वो सब बाहर से पहले इंपोर्ट करते हैं। तो इससे बेहतर है हम गाड़ी इंपोर्ट कर लें। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों में स्पेशली पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद बाकी आप देख रही होंगे कि ये 3 सुजुकी, टोयोटा और होंडा के अलावा और भी गाड़ियाँ काफ़ी किया हो गई, काफ़ी गाड़ियाँ और भी आई हैं। और दूसरा रहा इंडिया की बात, इंडिया के लोकल उनकी इंडस्ट्री है जो इंडियन ओन करते हैं, जैसे टाटा ऑटोमोबाइल है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई नहीं है, ये सारी फॉरेन कंपनीज है। जब तक पाकिस्तान की कोई लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती तब तक तो हम भला नहीं हो सकते ना। तो इंडिया ने, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इंडिया ने जर्मनी को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में और 4th नंबर पर आ गया। इसकी क्या वजूहत? इसकी वजूहत ये है कि उधर उनको मार्केट उधर ही इतनी ज़्यादा मिल जाती है, उनका अपना लोकली अपना माल इतना बिक जाता है कि उनको बाहर के इतना भेजना ही नहीं पड़ता। आप देखें उनकी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अगर बीट भी किया तो ये टाटा वगैरह जो उनकी अपनी कंपनीज हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर रही, वो लोकली उधर ही बेच रही हैं क्योंकि उधर कंजम्पशन ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की तो अपनी कोई भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है ही नहीं। जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके लिए स्पेयर पार्ट्स हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैकेज बन जाता है, और जब यहाँ पर आकर पूरा एक व्हीकल बनता है, तैयार होता है, तो बहुत ज़्यादा पैकेज बन जाता है और वो आगे बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस में सेल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वो प्राइजेस नहीं है, इस वजह से कि वहाँ पर मैन्युफैक्चर खुद किया जाता है। ये देखें जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पहले तो सही से एक माफिया होल्ड कर रहा था। इन्होंने ये गवर्नमेंट में इनके अच्छे लिंक्स होते थे, इन्होंने इंपोर्ट बैन की रखी है। कोई चौथी कंपनी आने नहीं दी, शुरू में जो 3 आ गई थी। और इन्होंने क्वालिटी पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप देख लें, एक सुजुकी की इधर से गाड़ी परचेज़ कर ले और एक बाहर से इंपोर्ट करवा लें, सेम मॉडल होगा लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सम काइंड ऑफ माफिया जो है ये इन्हें कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में आगे बढ़ सके? नहीं, अभी तो रिसेंट ईयर में काफ़ी चेंज आया, तो अगर इसे ही कैरी कर लिया तो वो भी बड़ी बात है। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी एक नए कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।